एक बार की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक दयालु और सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था अनन्या। महल में हर सुख सुविधा होते हुए भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, क्योंकि वो अपने राज्य के लोगों का दुख देख नहीं पाती थी। उसी राज्य के बाहर एक भिखारी रहता था। नाम था माधव। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो जो भी थोड़ा बहुत पाता, उसमें से भी दूसरों की मदद करता। लोग कहते थे कि माधव के पास धन नहीं, पर सच्चाई और करुणा का खजाना है। एक दिन राजकुमारी अनन्या ने वेश बदलकर अपने राज्य का हाल जानने का निर्णय लिया। साधारण कपड़े पहनकर वो बाजार और गलियों में घूमने लगी। वहीं उसकी मुलाकात माधव से हुई। उसने देखा कि माधव खुद भूखा होते हुए भी एक बूढ़ी औरत को अपनी रोटी दे रहा है। राजकुमारी ये देखकर चौंक गई। उसने सोचा, जिसके पास कुछ नहीं, वो इतना देने वाला कैसे हो सकता है। अनन्या ने माधव से पूछा, तुम खुद भूखे हो, फिर भी अपनी रोटी दे दी। माधव मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे पास देने की भावना है तो मैं सबसे अमीर हूं, और अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। राजकुमारी उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उसने कई दिन तक उसे दूर से देखा और पाया कि माधव हमेशा दूसरों के लिए जीता है। धीरे धीरे अनन्या के मन में उसके लिए सम्मान और प्रेम जन्म लेने लगा। एक दिन राजकुमारी ने महल लौटकर अपने पिता राजा से कहा, मैं एक भिखारी से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। तुम एक राजकुमारी हो और वो एक भिखारी। लेकिन अनन्या अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, वो भिखारी नहीं, दिल का राजा है। उसके पास सच्चाई, दया और ईमानदारी है, जो किसी भी राजकुमार से। और उसकी सच्चाई को समझने के लिए माधव को महल बुलाया। जब माधव महल में आया तो वह बहुत विनम्रता से राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने उससे कई कठिन प्रश्न पूछे। राजा जिम्मेदारी और जीवन के बारे में माधव ने हर सवाल जवाब सरलता और सच्चाई से दिया। राजा ने पूछा, अगर तुझे राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? माधव ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले अपने राज्य के सबसे गरीब लोगों को ध्यान दूंगा, क्योंकि अगर सबसे कमजोर सुखी रहेंगे तो पूरा राज्य मज, मजबूत होगा। राजा उसके प्रश्न उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय का जिम्मा दिया। माधव ने वहां जाकर ईमानदारी से काम किया, गरीबों की मदद की, न्याय किया और गांव को खुशहाल बना दिया। कुछ महीनों बाद जब राजा ने गांव का हाल देखा तो वह चकित रह गया। गांव पहले से कहीं बेहतर हो गया था। राजा को जब यकीन हो गया कि माधव केवल ही नहीं बल्कि धर्म का भी सच्चा राजा है। आखिरकार राजा ने अन्याय और माधव के विवाह आदर्श राजा बना दिया, जहां अमीर गरीब का भेदभाव कम हो गया और हर व्यक्ति को सम्मान मिलने लगा। यकीन ये कहानी यही सिखाती है कि असली अमीर गरीब धन में नहीं, बल्कि दिल में अच्छाई और ईमानदारी में ही होती है। थैंक यू।